हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले बजाज फाइनेंस के ऊपर। तो बजाज फाइनेंस में आज थोड़ा सा अंडर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। कारोबार नज़र आया 2% के आसपास इस सेशन के अंदर स्टॉक में एक फॉल नज़र आया। एंड डेफिनेटली देखिए लास्ट जो 5 दिन रहे इस कंपनी के लिए थोड़े से बढ़िया थे, बट मार्केट इवेंचुअली संभल नहीं पाया और डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको एक फॉल देखने को मिला। इसलिए करीबन 1.73% की गिरावट हुई है। सी बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है वो लास्ट 6 महीने के अंदर लगातार एक डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा है और लगातार दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट है वो आपको देखने को मिलेगी। और ऑलमोस्ट दोस्तों लास्ट 6 महीने के स्टॉक जो है वो लोस पे अभी ट्रेड कर रहा है 5711 पे। बिकॉज जो इसने यहाँ पे बढ़िया तेजी करके दिखाई थी बीच में 8,000 रुपये के लेवल फिर हमने देखे थे, बट ओवरऑल अब क्या हो रहा है कि चीज़ें फिर से थोड़ी सी ख़राब हो रही है। अब डेफिनेटली इसमें देखिए इवेंचुअली रीज़न जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स का है। बिकॉज कंपनी ने ऐसा कुछ ख़राब नहीं किया, बाकी सब चीज़ बढ़िया हो रही है, बट अगेन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है और जिसके कारण बजाज फाइनेंस के अंदर एक आपको इस प्रकार का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। एंड बाकी देखिए कंपनी के जब नंबर्स भी निकल के आए तो डेफिनेटली आपको ऑल द एक्सपर्ट्स बुलिश नज़र आते हैं, राइट? क्योंकि नंबर्स अबव एक्सपेक्टेशंस निकल के आना, कंपनी का बढ़िया करना, बाजार के अनुमान से बढ़िया जब भी नंबर्स निकल के आएंगे तो डेफिनेटली जो एनालिस्ट है वो आपको बुलिश ही नज़र आएंगे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का तो देखिए 7,250 रुपये का टारगेट है बजाज फाइनेंस के अंदर। तो आई थिंक मोर देन दैट की जो अभी गिरावट हो रही है उसको ज़्यादा ना सोच के एज अ अपॉर्चुनिटी समझना। स्टॉक को अगर हम ऑन द चार्ट्स भी देखें तो डेफिनेटली देखिए अभी जो जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक रेजिस्टेंस था ऊपर के लेवल में जहां पर डेफिनेटली वो क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट में फॉल आ गया। लेकिन अब ये है कि जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है करेंटली वो डेफिनेटली अपने आप में जो इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो है 5744 का। और फिर अगर 5744 टूटता है एक बार तो ये है कि 5205 5000 के आस 5205 के आसपास जो है वो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। नीचे में इवेंचुअली वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब मान लीजिए 5200 का लेवल। आज जो क्लोजिंग आई है 5717 पे, माफ़ कीजिएगा 5799 पे, वो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट जोन तो है। बट हाँ यहाँ पर अगर स्टॉक इस लेवल के आसपास टिक जाता है 5717 के आसपास जो डेफिनेटली एक जोन इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर स्टॉक में मूव आ सकता है। बट देखना होगा उसके बाद अगर गिरावट होती तो 5205 इवेंचुअली एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आईटीसी पे। अब डेफिनेटली देखिए काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई आईटीसी इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि सरकार ने तो सिगरेट्स के ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया है। बट ये बात ध्यान रखिएगा जो सेगमेंट में सरकार ने टैक्स लगाया आईटीसी के अंदर, माफ़ कीजिएगा सिगरेट्स के अंदर, वो डेफिनेटली ज़्यादा आईटीसी उसमें ऑपरेट नहीं करता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आईटीसी के बढ़ने का कारण क्या है। आईटीसी के बढ़ने का कारण डेफिनेटली पूरा का पूरा अलग है और उसका इम्पॉर्टेंट क्या लेवल है या फिर कहूँ मैं किस बेसिस पे स्टॉक के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वो ये है कि सरकार ने जो एग्रीकल्चर क्रेडिट अनाउंस किया है। दोस्तों सरकार ने एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है वो मोर देन 11% इंक्रीज कर दिया है वाई वाई बेसिस पे। सो इसलिए आईटीसी के अंदर आप एक बढ़िया तेजी देख रहे हैं। बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टॉक्स है जिसमें आईटीसी भी आता है डेफिनेटली उससे इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, ये स्टॉक एक्सपर्ट्स का मानना भी है। सो अगेन अगर दोस्तों भी आईटीसी के आप इंक्रीज का मुझसे रीज़न पूछना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली ये नहीं है कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है फिर उससे आईटीसी को कोई फ़ायदा है। कभी भी कोई टैक्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली उससे किसी कंपनी को फ़ायदा कैसे होगा। बट बढ़िया बात क्या है कि सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट वो डेफिनेटली इनके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव निकल के आया बजट से। इसीलिए आईटीसी का स्टॉक जो है वो इस प्रकार का मूव दिखा रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, अगेन मैं आपको वापस बताता हूँ, जो सिगरेट्स के ऊपर टैक्स सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है उसमें आईटीसी का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादा उसमें आईटीसी काम नहीं करता है। अगेन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आज भी आईटीसी के अंदर आपने मूव एक काफ़ी बढ़िया बनता हुआ देखा है और आईटीसी काफ़ी बढ़िया करता हुआ भी नज़र आया है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। 380 के आसपास शेयर जो है वो बंद हुआ है और ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाइज जो है वो स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। 384 का दोस्तों आज का हाई था, 384.70 का जो इवेंचुअली 52 का हाई भी है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज भी स्टॉक जो है वो अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ज़रूर लगता है कि आईटीसी के इन्वेस्टर्स ने डेफिनेटली एक बहुत बेहतर रिटर्न बनाया है लास्ट 1 साल के अंदर और आई थिंक वो अभी कंटिन्यू भी होता हुआ नजर आ रहा है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो डेफिनेटली आईटीसी को फेवर करती हुई नजर आ रही है।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं टाइटन के ऊपर। सो टाइटन के नंबर्स निकल के आए, डेफिनेटली थोड़े से क्या कहूँ, डिसअपॉइंटमेंट थे आंकड़ों के अंदर, क्योंकि एस्टिमेट्स बाजार की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया। टाइटन जो प्रॉफिट है कंपनी का 10% से गिरा है, 904 करोड़ पे आया है। यही अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के रेवेन्यू की, तो वो करीबन 10,656 करोड़ पे आता हुआ नजर आया है, जो डेफिनेटली ब्रोकरेजेस मान के चल रही थी कि थोड़े से नंबर्स जो है वो इससे बेहतर आने चाहिए थे, जो डेफिनेटली निकल के नहीं आ पाए। सो ओवरऑल टाइटन की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 15.89% के आसपास से राइज हुआ है, करीबन 11,698 करोड़ पे आया है, जो पहले 10,094 करोड़ था। और जो मुनाफा है वहाँ पर गिरावट ज़रूर नज़र आई है, 1,004 करोड़ से गिर के कंपनी का मुनाफा मात्र 904 करोड़ रह चुका है। बट ठीक है, नंबर्स को मैं एज सच बहुत बुरा भी नहीं कहता हूँ। आई थिंक टाइटन के लिए बढ़िया तो यहाँ पर यही है कि जिस प्रकार से अभी प्राइसेस इंक्रीज भी हो रही है, भले वो गोल्ड की प्राइसेस देख ले, तो ये टाइटन के लिए मुझे तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। नंबर ज़रूर थोड़े से इस बार उम्मीद से नीचे आते हुए नज़र आए, बट आई थिंक नंबर्स आगे चल के भी आई थिंक बढ़िया रहने वाले हैं। ये वन ऑफ द क्वार्टर्स हो सकता है जिसमें थोड़ी सी कंपनी की अंडर परफॉर्मेंस है। बाकी एज सच बहुत चिंता वाली बात तो मुझे नज़र नहीं आती है। ये अगर बात करता हूँ, बिजनेस जो है वो अभी भी इन्वेस्ट कर रहा है ब्रांड्स और डिजिटल कैपेबिलिटीज़ में, ये कंपनी के द्वारा बताया गया है, ताकि मार्केट गेन को वो और बढ़ा सके अपने कॉम्पिटिटिव ऑफर्स और प्राइसिंग इबिट दे रहा है, जिसके कारण कंपनी का इस बार जो इबिट है वो करीबन 1236 करोड़ पर आया है, करीबन 13% का इंक्रीज दिखता है कंपनी के इबिट मार्जिन के अंदर। तो ठीक है, नंबर्स मैंने जैसे आपको कहा बहुत बुरे नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आती हुई नजर आई है पिछले के मुकाबले, या फिर कहूँ बाजार के अनुमान के मुकाबले। एंड इवेंचुअली अगर आप स्टॉक को भी देखेंगे तो बाद में रिकवर हुआ ही है ना। देखिए, नंबर्स आने के बाद रिकवरी तो थोड़ी थोड़ी तो करके आई है, ज़रूर पूरा रिकवर नहीं हो पाया, बट जिस प्रकार से लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक जो है वो 11% गिरा है, और इस पूरे हफ्ते के अंदर करीबन 0.35% की गिरावट नज़र आई है। थोड़ा सा स्टॉक ज़रूर खराब फीका पड़ता हुआ नज़र आया, परफॉर्मेंस बहुत खास नज़र नहीं आई है लास्ट 6 महीनों के अंदर भी। आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक अच्छे फाइनेंशियल वाले स्टॉक के अंदर, एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी के अंदर पैसा डालने का। अब दोस्तों आखिरी कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके भी नंबर्स निकल के आए, नंबर्स बहुत ही दमदार निकल के आए हैं। जी हाँ, कंपनी की हेल्दी Q3 अर्निंग्स निकल के आई है, और जो कंपनी का बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर करीबन 44.5% की YOY ग्रोथ देखिए, करीबन 84 करोड़ पे यहाँ पर नज़र भी आ चुका है। सो ओवरऑल देखिए कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है, और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 84 करोड़ पे रहता हुआ नज़र आया है, और ये करीबन 44.5% की ग्रोथ दिखाता है। नंबर्स कह सकते हैं कि दोस्तों इस सेगमेंट में अच्छे आना ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत भी देता है, बिकॉज क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए कंपनी तो वैसे देखा जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्ट हुए हुए, बट बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 31% इंक्रीज हुआ है, करीबन 237 करोड़ के आसपास निकल के आया है। एंड अगर कंपनी का इबिटा फ्रंट पे बात करते तो कंपनी ने करीबन 108 करोड़ पे अपना इबिटा पोस्ट किया है, जो करीबन 42% की ग्रोथ दिखाता है। कंपनी के मार्जिन जो है वो 3.5% से इंक्रीज होते हुए भी नजर आए हैं, डेफिनेटली मार्जिन भी सुधरे हैं। सो नंबर्स मुझे लगता है कि बहुत बेहतर निकल के आए हैं, और अनडाउटेडली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर अच्छे नंबर्स पेश करता हुआ नजर आया। एक हेल्दी टॉप लाइन, एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी ने इस बार पोस्ट करी है। एंड नंबर्स के बाद इवेंचुअली जो दोस्तों मूव भी आया वो आप खुद देख सकते हैं, 8% से ज़्यादा एक थोड़े से खराब मार्केट में बढ़ना, ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ नंबर्स किस प्रकार के निकल के आए। अच्छे नंबर्स निकल के आए बाजार के एक्सपेक्टेशन से भी। अब आपको देखने को मिलेगा तो 0.04% गिरा हुआ है ज़रूर। देखिए स्टॉक की मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने कहा, लिस्ट जो हुआ था 2021 में हुआ था, और तब से कोई रिटर्न्स खास कमा के नहीं दिए इन्वेस्टर्स को। लेकिन आई थिंक अब अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आ रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें सुधर सकती है, क्योंकि लास्ट एक साल में 35% गिरावट आपने देखी है इस काउंटर के अंदर। तो डेफिनेटली होप सो अब यहाँ से बढ़िया कर सकता है। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होप सो बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।